स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, ये मार्कर है, मैंने इसको बोर्ड के ऊपर रख दिया, हेंस इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, और डेफिनेटली इसमें क्या है, मास है, इसका कोई वजन है, तो मैं इसको मैटर कहता हूं। तो मैटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, होप एवरीवन विल बी गुड एंड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट। तो आज हमें स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। एक्चुअली एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई चीज पढ़ेंगे पहले लॉजिक फाइंड आउट करो, बेस फाउंड आउट करो। ये चीजें when you read something, you just see that you have to find the base of the subject, you have to find from where it come and what's the existence of the subject, we know everything, father of the subject, everything. Especially I would tell you that what is sinus, especially when we are talking about sinus. The full form of the sinus is systematic. S stands for systematic, and C stands for comprehensive, I stands for investigation, E stands for exploration, N stands for natural, and C stands for causes, and E stands for effect. ये हो गई साइंस की डेफिनेशन। में कह रहा हूं कि सिस्टमैटिक ऐसा भी कोई चीज है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, कोई ऐसा चीज जो होगा किसकी मेथड्स की वजह से या रिसर्च, कुछ भी, उसको छोड़ो, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सिस्टमैटिक एंड दीस थिंग्स। में आई मीन टेलिंग साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है। देखो, साइनस एक ऐसा वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका मतलब है सेंसेशिया। अब सेंसेशिया का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नॉलेज टू नोन। सिंपली साइनस, द वर्ड साइनस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड सेंसेशिया व्हिच मीन्स नॉलेज टू नो, जिसका मतलब नॉलेज जानने के लिए है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जो फादर ऑफ साइंस है वो है गैलीलियो। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो फादर ऑफ साइंस है वो है गैलीलियो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कहा जाता है, ये रियलिटी भी है, साइंस इज अ हीप ऑफ ट्रूथ। हीप का मतलब होता है अलॉट, बहुत सारे हद तक साइंस सच है साइंस क्या करता है? साइंस ने इलॉबरेशन की है, इंटरप्रिटेशन की है नेचुरल फिनोमिनल के लिए। नेचुरल फिनोमिनल को साइंस ने इलॉबरेट किया है, ऑब्वियसली किया है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस पे? मैंने ये चीज कहा आपको, साइंस क्या होता है या साइंस किसे कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ साइंस कौन है। लेकिन साइंस के फिर 3 ब्रांचेस है। उसी ब्रांच में से हमने आज एक ब्रांच उठाया, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है जाबिर बिन हयान। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में, और पढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टी को भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं केमिस्ट्री। ये सिंपल डेफिनेशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री के बहुत सारे फादर्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं द फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान एंड एंटन लिवनसन इज द मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो एंटन लिवनसन है वो मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री और गॉड ऑफ केमिस्ट्री भी उसी को कहते हैं। और उसके बाद जे डॉल्टन है, ये भी एक फादर है। उसके बाद है रॉयल बॉयल भी है इसी का, और बहुत से मतलब जे बर्जलस भी है, बहुत सारे बंदे हैं। तो मैं अब हम बात करेंगे कि एक ऐसा बंदा जो कि केमिस्ट्री पढ़ेगा, मतलब कोई भी बंदा केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसको मैं क्या कहूंगा? मैं उसको कहूंगा केमिस्ट, बिकॉज a person who will read the chemistry known as chemist। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज अपने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। देखो, मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी। अब हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। एक्चुअली मैटर क्या होता है? ये मेरे पास मार्कर्स है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये समझ रहा हूं। मैंने कहा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, दैट यहां पे मतलब सॉरी उसके लिए, एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। ये मार्कर है, मैंने इसको बोर्ड के ऊपर रख दिया, हेंस इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, और डेफिनेटली इसमें क्या है, मास है, इसका कोई वजन है, तो मैं इसको मैटर कहता हूं। तो मैटर का मतलब सिंपल है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह पकड़ता हो और उसका कोई वजन हो, तो उस चीज को मैं कहता हूं मैटर। और उसके बाद मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि जिन चीजों का ना तो
क्या ना तो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, ना तो वह मास ऑक्यूपाई करते हैं, तो क्या वो मैटर है? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, स्मेल, हाँ सूंघना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्मेल की मैं यहां पे मैंने एग्जाम्पल दी, स्मेल मैटर है, स्मेल मैटर है, मैं कह रहा हूं स्मेल मैटर है ओबेसली। कोई बंदा अगर कमेंट में लिखना चाहता है लिख देगा स्मेल मैटर नहीं है, मैं इसका लॉजिक भी बता दूं क्यों है। जो इंडियन फिलोसफर्स थे उसकी बात भी हम करेंगे। स्मेल मैटर है बिकॉज हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, हाँ। तो मैटर को तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी हमें पता है कि ये क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट्स का है। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन है, उसमें से पहला हम एग्जांपल लिख देते हैं। एयर है, वाटर है, फायर है, स्काई है, और उसमें हमारे आते और इसी चीज को हम कहते हैं पंच तत्व, कि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है, यानी एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, इनको हम कहते हैं पंच तत्व। ये इंडिया के जो एंशिएंट फिलोसफर्स है, ये उनका कहना था। लेकिन आज के दौर में जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने मैटर को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। एक मैं आपको बताऊंगा, ये पहले आप अच्छी तरीके से देख ले, एयर, वाटर एंड एयर, और उसमें से उन्होंने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किए। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी चीज को फिजिकली उसको करोगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, स्ट्रक्चर और ऐसी चीजें। केमिकल भी आपको पता है फिर। तो मैं आपको यहां पे और एक चीज बताऊंगा इसमें, कि मैटर तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे, हमने केमिस्ट्री में अभी बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड, और अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा पहले कि यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, मतलब एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, एटम के बारे में, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसको जूम करेंगे अच्छे से, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप पहले देख लीजिए। तो ये मैंने यहां पे बोला एलिमेंट। एक साइंटिस्ट था, उसने कहा एक पार्टिकल विच के नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन, एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर फिर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एटम। व्हेन उसको हम कहते हैं एटम। The further particle which cannot be broke down into small pieces are known as atom. अब मैं आपको बताऊंगा, एटम देख लिया हमने, और उसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो बनी होती है एक एलिमेंट की, जो एक बनी होती है एक पार्टिकल की। तो वो ऐसी सब्सटेंस जो बनी होती है एक पार्टिकल की, उसको मैं कहता हूं एलिमेंट। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब है जो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की बनी होगी, जो 2 से ज्यादा पार्टिकल्स की बनी होगी, नॉट एलिमेंट्स, यहां पे जो 2 से ज्यादा पार्टिकल्स की बनी होगी, तो उसको मैं क्या कहता हूं, कंपाउंड। तो यहां पे लिख देंगे मोर देन 2 पार्टिकल्स। तो ये हमने लिख दिया, यहां पे भी लिख देंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो उसके बाद है मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जो बना होगा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का, या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स का, तो उसको मैं कहता हूं मॉलिक्यूल। तो ये चीज भी हमने समझ लिया कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो ये चीज है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जे डॉल्टन, लास्ट पॉइंट, जे डॉल्टन ने कहा, ये जो 9th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जे डॉल्टन ने कहा कि मैं इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा सिंबल्स में। उसने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए। अगर उसके पास था हाइड्रोजन,
उसने H ऐसे लिख दिया और यहां से ये डाले, ये हो गया हाइड्रोजन। अगर हीलियम को रिप्रेजेंट करना था तो H और ऐसे, ये कैपिटल यहां पे और ऐसे ऐसे। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ये बहुत मुश्किल था लोगों को याद रखने के लिए। उसके बाद बस होना क्या था, उसके बाद आया जे बर्जेलस। उसने कहा कि अगर जे डॉल्टन की थ्योरी जो है अगर ये बहुत मुश्किल है तो मैं इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। किन में रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इनको अल्फाबेट की रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल उसको जे बर्जेलस को H हाइड्रोजन अगर रिप्रेजेंट करना था तो वो H को रिप्रेजेंट करता था। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर ये H है, वो ना तो इस सर्कल का ही यूज करता था ना ही एरोज का यूज करता था। और उसने कहा फॉर एग्जांपल जे डॉल्टन की थ्योरी है, इसने E कैपिटल रख दिया, अब मैच नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या फर्क है साइंटिस्ट का, आपस में कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि अगर दूसरी लेटर भी सेम है तो मैं उस वक्त वहां पे ई को, यानी यहां पे ई जो है, तो मैं उस वक्त दूसरे अल्फाबेट को स्मॉल लेटर में लिख दूंगा, मतलब He, तो ये बन गया हमारा हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लिखो सिंपल ऐसे ही। तो फिर जो जे बर्जेलस थी, इसकी जो थ्योरी थी ये बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम इसी का रिलीज करेंगे।